ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। इंदौर में मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थान ओरिएंटल विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ कथित अन्याय को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। छात्रों और अभिभावकों ने संयुक्त रूप से शिकायत प्रस्तुत की है और गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय मनमाने ढंग से अत्यधिक परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क वसूल रहा है, जो मध्य प्रदेश के अन्य निजी विश्वविद्यालयों की तुलना में सर्वाधिक बताया जा रहा है। छात्रों ने सवाल उठाया कि ये शुल्क किस नियम या आदेश के अंतर्गत लिया जा रहा है और क्या इसकी वैधानिक स्वीकृति MPPURC या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त है। इसके अतिरिक्त छात्रों ने आरोप लगाया कि लेट फीस और फाइन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जबकि इसके बारे में कोई स्पष्ट सूचना या आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है। छात्रों के अनुसार परिसर में नशाखोरी और अनुशासनहीनता की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा जिम, कैंपस में फोटो लेने, पैदल चलने जैसी सामान्य गतिविधियों पर शुल्क लिया जाना भी अनुचित और अवैध बताया गया। छात्रों की मांगे हैं कि परीक्षा शुल्क तत्काल कम किया जाए और अवैध फाइन समाप्त किया जाए। सभी प्रकार के शुल्कों की वैधानिक स्वीकृति सार्वजनिक की जाए। पेयजल की गुणवत्ता विभिन्न स्रोतों से जांच कराई जाए। छात्रों से की जा रही अवैध वसूली तुरंत बंद की जाए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को विवश होंगे। साथ ही शिकायत कलेक्टर, कमिश्नर, उच्च शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक भेजी जाएगी और कुलपति के इस्तीफे की मांग भी उठाई जाएगी। छात्रों एवं अभिभावकों ने प्रशासन से शीघ्र और निष्पक्ष कार्यवाही की अपेक्षा जताई है। बच्चों से 2900 रुपए आपके यहाँ की फीस है मैडम। ये देखो, आप रेनेसा यूनिवर्सिटी का भी लेके आया हूँ मैं, तो ये देखो आपके यहाँ के साथ मैच करो। आपके पास की यूनिवर्सिटी क्या फीस ले रही है? गवर्नमेंट अप्रूवल है क्या और फीस लेने का? 2900 बड़ी बात होती है। गरीब बच्चा पढ़ता है, किसान का बच्चा पढ़ता है, मजदूर का बच्चा पढ़ता है, तो मैम उसके लिए 3,000 रुपए के रूप में लेना है। कौन सा 2 बच्चों के लिए बवरसला पुलिस स्टेशन में हमने FIR दर्ज की हुई है। तो पुलिस स्टेशन ने कहा है कि सीधा वो जो बच्चा और छात्र जो पीड़ित है और पुलिस ये डायरेक्टली आपस में बात करेंगे। तो उसके लिए हमने फॉलोअप के लिए हमारे रजिस्ट्रार सर को वहाँ पर भेजा था, वो अभी खुद आपको बता भी सकते हैं। सर, काफी समस्या है इसको लेकर, किस तरीके से ये कहूँ कि भाई आज की आज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए, मुझे भी थोड़ा समय दीजिए। इन बच्चों को देखिए, जिन जिन बच्चों की शिकायत लिखित में आएगी, मैं बता रहा हूँ, उस पे मेरे कमेंट्स जाएंगे। बाकी की जो जिन बच्चों की लिखित शिकायत आएगी, मैं गारंटी देता हूँ उस पे मेरे कमेंट्स जाएंगे अपने जैसे उच्चाधिकारियों के पास, और मेरी उसमें सिफारिश होगी कि इस मामले में क्या करना है। यहाँ तक मेरा जो है सो ये है कार्यक्षेत्र है। अपने कार्यक्षेत्र में जो कुछ मेरे को उचित लगेगा मैं अवश्य करूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम अजयेंद्र नाथ, कुल सचिव ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर। ये पानी पीते हैं ना, इनके लिए RO लगे हुए हैं। RO, और जब बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना आता है तो उसको सब भेला भूसला के पानी की बोतल देते हैं RO की, उसके साथ चाय देते हैं। और जब ये सब सारी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद बच्चों को भूल जाते हैं। बच्चे को लगातार फाइन के नाम पे, फीस वसूली के नाम पे, फीस के ऊपर फाइन के ऊपर फाइन, डबल कोई फीस से कहीं डबल कोई इनसे पास कोई गाइडलाइन है कि अगर ये डबल फीस ले रहे बच्चे से, जितनी 3,000 रुपए इनकी एग्जाम फीस है उससे ज्यादा 6,000 रुपए उससे वसूलने का इनके पास कौन सा नियम है? बता देंगे क्या कॉलेज प्रशासन हमको? क्या दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ अंतर है? अंतर है ना, बिल्कुल। हमने उनको प्रूफ दिए। जहाँ 1,600 रुपए फीस है, पास की यूनिवर्सिटी है रेनेसा यूनिवर्सिटी, उसमें 1,600 रुपए है, और यहाँ पे 6,000 रुपए 4800 रुपए एग्जाम फीस है। इनके पास कौन सा अप्रूवल है बताइए? और ये पेनल्टी के नाम पे इतना पेनल्टी और बच्चों को इतना परेशान किया जाता है। अभी और बच्चों को बिना इन्फॉर्म करे फाइन पे फाइन ठोके जा रहे हैं। किस चीज का फाइन होता है? यहाँ पानी पे बिल्कुल मिला है, वो भी आपको मेरे प्रूफ के साथ। यहाँ पे बाथरूमों के अंदर जो अगर कोई फ्रेश होने जाएगा तो वहाँ पे गेट ही नहीं लगा, तो कैसे अगर जाएगा तो कैसे जाएगा? और वहाँ पे करंट पूरी तरीके से फैला हुआ है, बहुत टूटे हुए पड़े हैं। अगर किसी बच्चे का हाथ लग गया, किसी की हत्या होगी तो कौन ये जिम्मेदार है क्या? कॉलेज वाले
अगर किसी की मृत्यु हो गई तो जिम्मेदार है क्या कॉलेज प्रशासन? उसका जिम्मेदारी लेके ऊपर पूरी जर्जर बिल्डिंग हो रही है, वहां से फर्शियां गिर रही है, अगर किसी बच्चे वहां से गुजरते किसी के ऊपर गिर गए, कल से कुछ हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभी आपने कॉलेज प्रशासन से बात की है, क्या जवाब दिया? कॉलेज प्रशासन बोल रहा है बैठ के बात करते हैं। हमने बोला कोई बैठ के बात नहीं होगी, जो भी होगी आपने सामने बात होगी और सभी बच्चों के सामने बात होगी, और अकेले में कोई बात नहीं करूंगा मैं। सब बच्चे यहाँ और बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी तो हम यहाँ 10 दिन का, महीना भर का, जितने दिन बैठेंगे, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम शाहरुख पटेल है, छात्र शक्ति। मैं छात्रों के लिए पूरा लड़ता हूँ और मैं मतलब जब तक जीऊंगा जब तक छात्रों के साथ खड़े रहूंगा और छात्रों की समस्याओं का समाधान करते रहूंगा। और जो ये शिक्षा को व्यवसाय बनाने में लगे हुए ना उन लोगों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, मरते दम तक लड़ता रहूंगा। इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। ओरिएंटल विश्वविद्यालय में छात्रों के खिलाफ कथित अन्याय और अवैध शुल्क वसूली की घटनाओं ने छात्रों और अभिभावकों में गहरा आक्रोश पैदा किया है। इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में पारदर्शिता, शुल्क नीति और सुविधाओं की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है ताकि छात्रों का शैक्षणिक जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।